मालिक है मालामाल, लेकिन बात जब आती है कर्मचारी की तो कर्मचारी पूरी तरह से हो जाते हैं बेहाल। आज की इस खास डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे हिमांशु जी। हिमांशु जी एविएशन एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी। हमारे साथ सुशील देव हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष कुमार सुमन सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ आज एक वकील मौजूद हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अजीत सिंह क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मसले पे, यह भी हम आपको सुनाएंगे। वृंदा करात सीपीएम नेता क्या कुछ कहती हैं, किस तरह से कटाक्ष मारती हैं शरद यादव, किस तरह से विजय माल्या की तुलना कहीं ना कहीं गोपाल गोयल कांडा से कर देते हैं, ये सभी कुछ हम आपको बताएंगे। किंगफिशर के मालिक के ठेठ भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले डिबेट शुरू करता हूं मैं हिमांशु जी के साथ। हिमांशु जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, एविएशन एक्सपर्ट हैं आप। जो भी ये हालत हो गई है ये आपके सामने है। मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आप क्या कुछ कहेंगे ये सब कुछ हालत देखे किंगफिशर की? सुदर्शन न्यूज चैनल पे पिछले साल नवंबर में भी बिंदास बोल में जी किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर एक कार्यक्रम था जिसमें मैं भी था और सुरेश साहब भी थे जी। तो वहां पर मैंने उसी टाइम में बता दिया था कि इनका एक भी जहाज आना नहीं है। उस टाइम हमें चलता था कि इनको जो लॉस हुआ है इस लॉस से उबर पाएंगे, नहीं उबर पाएंगे और कैसे उबर पाएंगे जी। तो उस टाइम में मैंने ये बोल दिया था कि अभी ये जो 85 एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने एडवांस बुकिंग किए हैं, अगर अगले 2 साल के अंदर मतलब 2013 तक भी अगर उसमें से एक एयरक्राफ्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वही चीज आज सबके सामने है जी। तो आपको क्या कुछ लगता है हिमांशु जी, ये ऐसी हालत क्यों हो गई? अगर बात करें हम विजय माल्या की तो तमाम दूसरी कंपनियां तो उसकी आज सही चल रही हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं यहाँ पे, कुछ कंपनीज के नाम हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड ब्रीवीज है, मैंगलोर केमिकल्स है, जो और भी दूसरी छोटी मोटी कंपनियां हैं 5.5 करोड़ की। ये कंपनियां तो अच्छी खासी चल रही हैं। किंगफिशर पे किस चीज की मार पड़ गई? जी, किंगफिशर के ऊपर जो मार पड़ी है उस टाइम भी जो मैंने कहा था उस बिंदास बोल इंटरव्यू में, आज भी वही चीज बोल रहा हूं कि ये मिस मैनेजमेंट है। अगर डेडिकेशन शुरू होती है, जैसे हम बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, वैसे डेडिकेशन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द हायर कैटेगरी जी। आज किंगफिशर के जो पायलट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो ग्राउंड स्टाफ हैं, जो एयर होस्टेस हैं, जो उनके टिकट सेलिंग स्टाफ हैं, ऑल द एम्प्लॉइज, उनके 6 से 7 महीने की सैलरी आज बकाया है। लेकिन सीईओ मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर संजय अग्रवाल जी, उनकी आज के तारीख में 4 करोड़ सालाना जो उनकी सैलरी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। और ये 3 करोड़ 50 लाख के आसपास सालाना था, अभी हाल ही में ये 4 करोड़ हुई है। यानी मालिक लोग खा पी रहे हैं लेकिन कर्मचारी की उनको चिंता नहीं है। बिल्कुल, आपका ये जो प्रोग्राम है कि मालिक मालामाल, कर्मचारी बेहाल नहीं, कर्मचारी कंगाल, इसकी चीज कल आपके सामने आ चुका है। वो दिल्ली की पालम बिहार में किंगफिशर की एक एम्प्लॉई जिसकी वाइफ ने पत्नी जी बिल्कुल उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्यों? उनके फैमिली लाइफ में आप जाके देखिए, द गाय वाज फ्रॉम एक्स एयरफोर्स। तो आज के तारीख में अगर हम एक अंदाजन आइडिया लेके चलते हैं कि आज टेक्नीशियन उनको कितना मिल रहा होगा शेड्यूल एयरलाइंस में, so it can be put somewhat between 45,000 to 50,000 पर मंथ। 45,000 से 50,000 रुपए मिलने वाला महीने तनख्वाह मिलने वाला एक बंदे की अगर 7 महीने की तनख्वाह रोक दिया जाए जी, तो उस बंदे के सामने क्या विकल्प रह जाता है जी। ऊपर से अभी उन्होंने जहां भी जैसे डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं जी, जिसके सामने भी अब वो खड़े होंगे, कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं है क्योंकि बात इतनी आगे जा चुका है। एयरलाइन इंडस्ट्री इज ऑलवेज कंपेयर्ड दैट विद द फैशन इंडस्ट्री। ये एक इंडस्ट्री है जहां पर पैसे वाले लोग ही मिलते हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ उनके साथ एक अच्छा चीज होता है, दैट इज ट्रू मैनेजमेंट, जो कि इस कंपनी में नहीं है। चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा संतोष कुमार सुमन जी, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। कानूनी दावपेच की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो टेक्नीशियन की पत्नी है सुष्मिता, जिसका नाम सुष्मिता है, उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में साफ तौर से उन्होंने जो है जिम्मेदार ठहराया है किंगफिशर एयरलाइंस को। तो क्या कुछ बनता है, जो ये केस क्या कुछ बनता है? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, शरद यादव का मुझे एक बयान याद आ रहा है, वो कहते हैं कि 302 धारा लगनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिस प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति किसी डिमांड को, लीगली राइट्स को लेकर के अगर किसी व्यक्ति को आवेदन देता है और उसमें इस बात को अगर उस मेंशन करता है कि हमारी डिमांड्स विद इन द टाइम पूरा नहीं की जाती है और इसके लिए हम सुसाइड करेंगे, तो उसके सुसाइड के उपरांत
वह व्यक्ति उतना ही लायबल हो जाता है जितना कि कोई व्यक्ति किसी को मर्डर करता है। लेकिन इसके लिए धारा आईपीसी का सेक्शन 306 है जी, 306 में लाइफ इम्प्रिजमेंट है, और इसके लिए मुख्य रूप से वह व्यक्ति जिम्मेदार होता है जिसके खिलाफ उसने आवेदन दिया है कि आप इसके लिए उत्तराधिकारी हो, जिम्मेदारी हो, और जो उसके लिए लायबल होती है। जी। दूसरी बात रह गई कंपनी के संबंधित में, जो आपने प्रेजेंट घटना के बारे में बता रहे हैं कि एक महिला ने अपने पति की सैलरी के अभाव में कंपनी को जिम्मेवार मानते हुए आत्महत्या की जी। इस संबंध में मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा कि सरकार कंपनी को कंपनी एक्ट के माध्यम से एक डायरेक्टर को लाइसेंस देती है, और उसके लिए जितना ही जिम्मेदार डायरेक्टर ऑफ बोर्ड होती है उतना ही जिम्मेदार सरकार भी होती है। इसलिए इसमें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड जो किंगफिशर का मालिक है, और जो हमारे भारत सरकार के जो कंपनी मंत्रालय के जो मंत्री हैं या उसके जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, यानी इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, एकदम निश्चित रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि टेक द लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट। जी जी, इसलिए उस लाइसेंस से साफ लिखा हुआ है कि हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उस डायरेक्टर की लाइसेंस को कैंसिल करे। अगर नहीं करता है, चलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा सुशील देव जी। सुशील देव जी, मुझे यहाँ पे अजीत सिंह का बयान भी सुनाना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे चाहूंगा संक्षिप्त में मुझे बताएं, केंद्र सरकार पर यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ आपको लगता है केंद्र सरकार क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है क्या? जैसा कि सुमन जी ने कहा बिल्कुल सही है जी कि लाइसेंस केंद्र सरकार ही देती है, तो निश्चित रूप से एयरलाइंस कंपनी की जिम्मेदारी या बनती है कि वह अपने कर्मचारी